नमस्ते और जय श्री कृष्ण। आज हम पेश कर रहे हैं भगवत गीता के महान और आध्यात्मिक ग्रंथ का आखिरी भाग। भगवत गीता के 18 अध्याय के सार को अपने जीवन में उतारें। यह अंतिम भाग हमें विशेष रूप से ध्यान में लाने और जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर देता है। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा में साथ चले और भगवत गीता के इस अविस्मरणीय संदेश का आनंद लें। 13वां अध्याय, व्यक्तिगत और अंतिम चेतना माया से अलग होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। अध्याय 13 में भगवान कृष्ण भौतिक शरीर और अमर आत्मा के बीच स्पष्ट अंतर बताते हैं। वह बताते हैं कि भौतिक शरीर क्षणभंगुर और नाशवान है, जबकि आत्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। तब आप समझ जाते हैं कि दैवीय गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है। आपको एहसास होता है कि आपके अंदर सभी दैवीय गुण हैं। 14वां अध्याय, भौतिक प्रकृति के 3 गुण। अध्याय 14 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सभी देहधारी आत्माएं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या गुणों के नियंत्रण में है, अच्छाई, जुनून और अज्ञान, जो भौतिक अस्तित्व में हर चीज को प्रभावित करते हैं। यहाँ वह स्पष्ट रूप से खुद को अज्ञानता और जुनून से त्यागने और उन्हें पार करने की क्षमता प्राप्त करने तक शुद्ध अच्छाई का मार्ग अपनाने की सलाह देते हैं। 15वां अध्याय, परम सत्य की प्राप्ति या देवत्व को प्राथमिकता देना। अध्याय 15 में भगवान कृष्ण ने ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने के गुणों, महिमाओं और दिव्य विशेषताओं को प्रकट किया है। साथ ही वह ईश्वर के बारे में जानने के उद्देश्य और मूल्य और उन साधनों के बारे में बताते हैं जिनके द्वारा उन्हें महसूस किया जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण की सर्वोच्च पहचान को समझता है वह उनके प्रति समर्पण कर देता है, उनकी भक्ति सेवा में संलग्न हो जाता है। जो लोग आत्मा अनुशासन रखते हैं और योग के मार्ग पर चलते हैं वे स्वयं ईश्वर को अपनी आत्मा के रूप में पहचानते हैं। 16वां अध्याय, देवी और आसुरी प्रकृतियां। अध्याय 16 में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से अलग अलग और विस्तार से उन दैवीय गुणों, आचरण और कार्यों का वर्णन करते हैं जो स्वभाव से धार्मिक है और देवत्व के अनुकूल है। कृष्ण कहते हैं कि जिनमें आसुरी गुण होते हैं, जो शास्त्रार्थ के नियमों का पालन किए बिना मनमर्जी से जीते हैं, वे निम्न योनियों और आगे भौतिक बंधनों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनके पास दैवीय गुण और नियमित जीवन है और वे आध्यात्मिक अधिकार का पालन करते हैं, वे धीरे धीरे आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करते हैं। 17वां अध्याय, भौतिक अस्तित्व के 3 विभाग। 17वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने आस्था के 3 विभाजनों को स्पष्ट करते हुए खुलासा किया कि ईश्वर में आस्था के ये विभिन्न गुण ही जीवित संस्थाओं के चरित्र को निर्धारित करते हैं। वह अर्जुन को शास्त्रों की शिक्षाओं के विपरीत काम करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। धर्म ग्रंथों का अध्ययन आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म ग्रंथ के समर्पित और हृदय केंद्रित अध्ययन से एक व्यक्ति ने ज्ञान के योग से मेरी पूजा की है और मुझसे प्यार किया है। जिन लोगों का विश्वास रजोगुण और अज्ञान में है, उनके द्वारा किए गए कार्य केवल अस्थायी भौतिक परिणाम देते हैं, जबकि अच्छाई के साथ शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किए गए कार्य हृदय को शुद्ध करते हैं और भगवान कृष्ण में शुद्ध विश्वास और उनके प्रति भक्ति पैदा करते हैं। 18वां अध्याय, परम सत्य का अंतिम रहस्य। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता के अंतिम निष्कर्ष को संक्षेप में प्रस्तुत किया है और त्याग के अर्थ और कर्म के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है। भगवान बताते हैं कि ऐसा करते समय व्यक्ति को बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। त्याग से कृष्ण का तात्पर्य यह है कि कर्म इच्छा के प्रेरित नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर त्याग का अर्थ कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्ति न रखना। वह अर्जुन से कहते हैं कि अच्छे इरादों से किए गए कार्य, जैसे कि पूजा करना, परिणामों की चिंता किए बिना किए जाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनके प्रति बिना शर्त प्रेमपूर्ण समर्पित व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कर देता है और उसे कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक निवास में लौटने में सक्षम बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के भगवत गीता के इस अंतिम भाग के साथ हमें एक अद्वितीय संदेश का अनुभव हुआ। यह हमें जीवन के अनगिनत पहलुओं को समझने और अपने आत्मा के मार्ग को
पहचानने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें खुद को धन्य मानना चाहिए कि हमें इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करने का अवसर मिला। आने वाले समय में हम और भगवद गीता के इस अद्वितीय संदेश को समझने और उसे अपने जीवन में लागू करने के बारे में और भी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस का आनंद ले सकें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।